कलेक्टर की तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, कलेक्टर की तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, कलेक्टर की तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। लोग डरे हुए कि हमको राशन नहीं मिलेगा, लोग डरे हुए कि हमको हॉस्पिटल के लिए राशन कार्ड का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, लोग डरे हुए कि हमको पेट्रोल नहीं मिलेगा, लोग डरे हुए कि हम सफ़र नहीं कर सकते। तो ये जो लोगों में डर का माहौल फैलाया है कलेक्टर साहब ने, तो हम कलेक्टर साहब की कंप्लेन माननीय उद्धव ठाकरे जी से कर रहे हैं कि आप ज़बरदस्ती नहीं कर सकते, आप लोगों का राशन, पेट्रोल, खाना पीना ये बंद नहीं कर सकते। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप चाहे जिला अधिकारी हो, चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे भारत का पीएम हो, देश से बड़ा कोई नहीं है, संविधान से बड़ा कोई नहीं है, कानून से बड़ा कोई नहीं है। हर किसी को कानून के दायरे में आके जवाब देना पड़ेगा, ये जनता आपसे जवाब पूछेगी। पिछला रोज़ कलेक्टर साहब का एक शाही फरमान जो है जारी हुआ, जो हिटलर शाही की तरफ जो है तो मजबूती के साथ इशारा कर रहा है कि लिहाजा जो है तो वैक्सीन अगर आपने नहीं लिए तो आपको राशन नहीं, गैस नहीं, आपको पेट्रोल नहीं, आपको दीगर जो चीज़ें नहीं, आपको माल में जाना नहीं है, आपको गाड़ी में बैठना नहीं है। लिहाजा ये जो है तो एक सरकारी गुंडागर्दी है। कलेक्टर की दादागिरी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, क्या कलेक्टर का कलेक्टर खाली मुर्गा वर्दी है, नहीं चलेगी, खाली मुर्गा वर्दी है, तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, कलेक्टर की तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, कलेक्टर की तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, वैक्सीन की सख्ती नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, वैक्सीन की सख्ती नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। जब कलेक्टर ने खाली मुर्गा वर्दी भाई। संविधानाचा संविधानाचा डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचा डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचा प्रकाश साहब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। प्रकाश साहब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। प्रकाश साहब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। भाई साहब तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। अरे भाई साहब तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। भाई साहब तुम आगे बढ़ो। हम तुम्हारे साथ हैं। कलेक्टर की तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, कलेक्टर की तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, कलेक्टर की तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, कलेक्टर की जबरदस्ती नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, कलेक्टर की जबरदस्ती नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, कलेक्टर की तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, वैक्सीन की सख्ती नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, वैक्सीन की सख्ती नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, कलेक्टर की सख्ती नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। त्या कलेक्टरचा करायचं काय? खाली मुर्गा वर्दी भाई। तुम्हारे साथ हैं। अब्दुल वाई साहब आप आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। अब्दुल वाई साहब तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। जो करेगा तब की बात, वही रहेगा हमारे साथ, जो करेगा तब की बात। वही रहेगा हमारे साथ। जब जब मोदी डरता है, वही तुम्हारे करता है। करायचं काय? खाली मुर्गा वर्दी भाई। त्या कलेक्टरचं करायचं काय? खाली मुर्गा वर्दी भाई। अरे जब से मोदी आया है, गुंडा राज लाया है। नहीं चलेगी, कलेक्टर की दादागिरी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, वर्दी भाई। या कलेक्टरचं करायचं काय, खाली मुर्गा वर्दी भाई। या कलेक्टरचं करायचं काय। खाली मुर्गा वर्दी भाई। नहीं चलेंगी, नहीं चलेंगी, नहीं चलेंगी, नहीं चलेंगी। कलेक्टर की दादागिरी नहीं चलेगी। भाई साहब तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। अरे कलेक्टरचं करायचं काय? खाली मुर्गा वर्दी भाई। अरे जब मोदी डरता है, पुलिस को आगे करता है, अरे जब मोदी डरता है, पुलिस को आगे करता है। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। कलेक्टर की मस्ती नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, वैक्सीन की सख्ती नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, कलेक्टर की मस्ती नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, की सख्ती नहीं चलेगी, नहीं कलेक्टर की चलेगी, मस्ती
वैक्सीन को लेकर जिस तरीके से ये सारी तानाशाही चल रही है, इसका निषेध करने के लिए हम लोग सब एक आ गए हैं। एक तरफ गवर्नमेंट बोलती है कि वैक्सीन देना कोई कंपलसरी नहीं है, और कलेक्टर वगैरह जो है वो इस तरीके से बातें कर रहे हैं कि जिसने वैक्सीन नहीं लिया है, ना उसको ऑटो में बैठने देने का, ना ही उसको राशन देने का, ना पेट्रोल देने का, ना डीजल देने का, उसका आगना मुन्ना बंद करने का। इस तरीके से जो बातें चल रही है संविधान के खिलाफ में, मैं ऐसा समझता हूँ कि कलेक्टर के ऊपर FIR दाखिल करने की ज़रूरत है। और ये इस तरीके से ये बोल रहा है कि वैक्सीन ले लो, और वैक्सीन लेने के बाद में अगर किसी की मौत होती है तो कलेक्टर ने लिख के देना चाहिए कि इसकी जिम्मेवारी मेरी रहेगी, ये तरीके से। क्योंकि ये वैक्सीन लेने के बाद में ऐसा देखने में आया है कि कई लोगों की मौत हो रही है, कई लोगों को प्रॉब्लम आ रहा है, ब्लड क्लॉट हो रहे हैं, कमर के नीचे का हिस्सा जा रहा है, टेढ़े मुंह हो रहे हैं उनके, यानी पैरालाइज हो रहे हैं। तो ये इस तरीके से ये जो वैक्सीन है ये किलर वैक्सीन है, ये कोई लोगों का जान बचाने वाला वैक्सीन नहीं। तो मैं लोगों से अपील करूँगा कि किलर वैक्सीन बिल्कुल ना लेवे। आपका नाम? मैं प्रकाश पोरे, संपादक दैनिक देशोन्नति। आज लोक विकास परिषद रोड पर उतरी है, और रोड पे उतरने की वजह ये है कि आपने भी देखा और हम भी देख रहे हैं कि लोग परेशान हैं। लोग डरे हुए कि हमको राशन नहीं मिलेगा, लोग डरे हुए कि हमको हॉस्पिटल के लिए राशन कार्ड का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, लोग डरे हुए कि हमको पेट्रोल नहीं मिलेगा, लोग डरे हुए कि हम सफ़र नहीं कर सकते। तो ये जो लोगों में डर का माहौल फैलाया है कलेक्टर साहब ने, तो हम कलेक्टर साहब की कंप्लेन माननीय उद्धव ठाकरे जी से कर रहे हैं। और हमने कंप्लेन में कहा है कि माननीय उद्धव जी ठाकरे साहब, आपको अगर एक कलेक्टर नहीं संभलता है तो आप महाराष्ट्र कैसे संभालेंगे। एक संभालने की बात इसलिए कर रहा हूँ कि केंद्र सरकार का RTI में डालकर एक इंफॉर्मेशन निकाली गई है जिसमें केंद्र सरकार कहती है कि वैक्सीन स्वैच्छिक है, जिसकी इच्छा है वो लेगा। एक बात पहले समझ लो, हम वैक्सीन के खिलाफ नहीं है, लेकिन सरकार ने ये जिम्मेदारी लेना चाहिए कि वैक्सीन के वजह से कोई बीमार होता है, किसी की मौत होती है, तो उसके जिम्मेदार वो लोग रहेंगे जिन्होंने वैक्सीन दी है। तो सरकार ये जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है, तो भी हम वैक्सीन के खिलाफ नहीं है। लेकिन हमारा कहना महज इतना है, सिर्फ इतना है कि आप ज़बरदस्ती नहीं कर सकते। आप लोगों का राशन, पेट्रोल, खाना पीना ये बंद नहीं कर सकते। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप चाहे जिला अधिकारी हो, चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे भारत का PM हो, देश से बड़ा कोई नहीं है, संविधान से बड़ा कोई नहीं है, कानून से बड़ा कोई नहीं है। हर किसी को कानून के दायरे में आके जवाब देना पड़ेगा। ये जनता आपसे जवाब पूछेगी। और आज तो बहुत थोड़े लोग रोड पर है, इंतज़ार कीजिए कि पूरी आवाम रोड पर आ जाएगी। और अब आपको खुद कानून का संरक्षण लेना पड़ेगा। याद रखिए, आप जनता को क्या बोलते उसको ग्रहित मुठीत धरू नका, जनतेचा तुम्ही दिशाभूल करू नका, जनतेचा आत्मा कायदा है, तुम्ही कायद्याचं उल्लंघन करू नका। लोगों की आप जो है तो समस्या जो है वो सुलझाने की कोशिश करो, समस्या बढ़ाओ मत। आप कलेक्टर हो, मुख्यमंत्री हो, PM हो, जो भी है, आप देश से बढ़कर नहीं है, आप कानून से बढ़कर नहीं है, आप जनता से बढ़कर नहीं है। ये लोकतंत्र का देश है, ये जनता से चलता है। और हमारे इस हरकत से, मैंने पहले भी कहा है और अभी भी कह रहा हूँ, कलेक्टर को अगर बुरा लगता है, मुख्यमंत्री को बुरा लगता है, PM को बुरा लगता है, तो क्या करना है वो कर लो, हम हर चीज़ के लिए तैयार है। धन्यवाद। ये बोलना चाहूँगा कि हालांकि पिछले 20 महीने के इनकी जो करतूत थी उसके कारण पूरे देश का बंटाधार हो गया है। उसके बाद में अभी थोड़ी बहुत गाड़ी चलना चालू हो गई तो इन लोगों ने वापस से ये अगाऊ धंधे करके ये सारा बंद, वो बंद ऐसे लोगों में दहशत फैलाना चालू कर दिए। हालांकि बातें ऐसी है कि 5G की जो टेक्नोलॉजी है इन लोगों ने लॉन्च करी है और पूरे सिग्नल्स वगैरह की इनकी पूरी बंदोबस्त हो गई। और 5G की टेक्नोलॉजी चालू होने के बाद में ये इसी तरीके से लोगों में जो है ये इस तरीके से बीमारियां आने वाली है, इनको पता है। और इसी को छुपाने के लिए ये लोग कोरोना का आड़ ले रहे हैं। मैं जनता से भी अपील करूंगा कि आप ध्यान में रखिए कि 5G के सिग्नल जैसे चालू हो जाएंगे उस तरीके से किस तरीके से लोग बीमार गिरते हैं। और अगर ऐसा दिखता है तो 5G के जितने भी टावर है ना उठा के फेंक दीजिए। लोक विकास परिषद के जानिब से आज ये जो धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, चीखा जा रहा है, चिल्लाया जा रहा है, ये इस वजह से है
कि एक आम जनता को शाही फरमानों के ज़रिए से कुचला जा रहा है, दबाया जा रहा है। तो लिहाजा जो है तो गुज़िश्ता रोज़ कलेक्टर साहब का एक शाही फरमान जो है तो जारी हुआ, जो हिटलर शाही की तरफ जो है तो मजबूती के साथ इशारा कर रहा है कि लिहाजा जो है तो वैक्सीन अगर आपने नहीं लिए तो आपको राशन नहीं, गैस नहीं, आपको पेट्रोल नहीं, आपको दीगर जो तो चीज़ें नहीं, आपको माल में जाना नहीं है, आपको गाड़ी में बैठना नहीं है। लिहाजा ये जो है तो एक सरकारी गुंडागर्दी है। तो मैं आप लोगों के ये चैनल के माध्यम से, आपके ज़रिए से मैं आवाम से पुरज़ोर अपील करता हूँ कि बिल्कुल भी ख़ाइफ़ होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको पेट्रोल नहीं मिलता, अगर आपको गैस के लिए दिक्कत अगर आती, अगर कोई राशन दुकानदार कोई गरीब को राशन देने से इनकार करता है तो आप लोक विकास परिषद से रब्ता कायम कीजिए। इंशाअल्लाह ताला उसके हम होश ठिकाने ला लेंगे। और ये सरकारी शाही फरमान को हमको कुचलना है, हमको रोकना है, हमको वो फरमान को मानना नहीं है। तो लिहाजा हम सब एकजुट हो जाए, हम एकता के साथ जो तो आगे बढ़े और जो तो कंधे से कंधा लगाकर हम इस जालिमाना क़वानीन के खिलाफ मैदानी अमल में आए। जो करेगा सब औरंगाबाद अपडेट्स एक अच्छा चैनल इस औरंगाबाद ज़िले में चलता है। उनके माध्यम से कहीं भी अन्याय अत्याचार हुआ तो उसको न्याय देने का काम, उसको लोगों के बीच में इंसाफ देने का काम आपके चैनल के माध्यम से होता है। मैं औरंगाबाद अपडेट्स इस चैनल को मेरी तरफ से इस राज्य का मंत्री इस नाते से तहे दिल से उनको शुभेच्छा देता हूं और उनके हाथ से अच्छा काम हो, उनके नाम ये अपडेट के जैसा पूरा काम भी अपडेट चले, यही शुभकामनाएं। हमारे खंडालकर साहब जैसे एक दोस्त यहाँ सीनियर पत्रकार जी भी हैं, उन्होंने भी आपको शुभेच्छा दी है। और ये अपडेट्स जो है औरंगाबाद के बारे में सारी मालूमात आपके चैनल पे चलती है और आपके चैनल के लाखों लोग उसको देखते हैं। उनको सबको मेरी तरफ से शुभकामनाएं।